नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बात करेंगे आज हम हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल की, जहां विधानसभा की 68 सीटें आती हैं, जिसके अंदर कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप कर लीजिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो आगे ना निकल जाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल पर। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए अपने दोस्तों को, और आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर ज़रूर ये बताएं कि आपके हिसाब से कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का, किस पार्टी का दबदबा रहेगा आगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, में हिमाचल प्रदेश में शांति दिखती है, लेकिन इस शांति के पीछे राजनीतिक हलचल तेज है। हिमाचल का ओपिनियन पोल, जनता का मूड, सरकार से नाराजगी या समर्थन, और सबसे बड़ा सवाल किसकी बनेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश जहां की राजनीति हमेशा से दो प्रमुख दलों में घूमती रहती है, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में हमने जनता से बात की, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक। अगर मुद्दों की बात करें तो हिमाचल की जनता सबसे ज़्यादा बात करती है बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी नौकरियां, पुरानी पेंशन योजना, सड़क व्यवस्था और शिक्षा, और सबसे अहम राजनीतिक नेताओं की उपलब्धता। युवाओं का तो कहना है डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, वहीं बुजुर्ग कहते हैं विकास दिखता है लेकिन जमीन स्तर पर नहीं। सरकार के कामकाज पर जनता की क्या राय है वो भी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ओपिनियन। तो दोस्तों सबसे पहले निकल कर आता है बिलासपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है। दोस्तों उसके अंदर जो एनडीए पार्टी है उनके खाते में 4 की 4 सीट जाती हुई दिख रही है। इंडिया और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले चंबा की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिसके अंदर एनडीए पार्टी को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो नेदल की पार्टी है उनका सुफड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ। तो बात करते हैं अब हमीरपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए गठबंधन को 3 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अदर्स पार्टी है उनका सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले जिले कांगड़ा की, जिसके अंदर विधानसभा की 15 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 15 सीट और इंडिया गठबंधन को 5 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो नेदल की पार्टी है उनका खाता यहाँ दोस्तों साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले किन्नौर की, जिसके अंदर विधानसभा की 1 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए के खाते में कोई सीट नहीं है और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले कुल्लू की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 2 सीट और 2 ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है अदर्स, उनका खाता यहाँ साफ दिख। बात करते हैं अब अगले जिले स्पीति की, जिसके अंदर विधानसभा की 1 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए के खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। और इंडिया गठबंधन और अदर्स के या अन्य दल की पार्टी का खाता यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों स्पीति के अंदर। बात कर लेते हैं अगले जिले मंडी की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट निकल कर आती है, जिनमें इंडिया गठबंधन को 5 और इंडिया गठबंधन को भी 5 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अदर्स पार्टी है अन्य दल की पार्टियों का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले शिमला की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट आती है, जिनके अंदर इंडिया गठबंधन को 4 और 4 ही सीट एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है उनका सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है क्लियरली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिरमौर की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए गठबंधन को 4 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है उनका सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है क्लियर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की सोलन की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है उनका खाता यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ सुपड़ा साफ दिख रहा है अदर्स पार्टी का। बात कर लेते अब अगले जिले ऊना की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर इंडिया गठबंधन को 2 और माफ कीजिए एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को 3 सीट जाती हुई दिख रही है।
और अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की हिमाचल प्रदेश की कुल 68 सीटों की, जिसका बहुमत आंकड़ा एनडीए गठबंधन को 41 सीट जाता हुआ दिख रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 27 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आज के जो ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग तो हिमाचल प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से जाके बता दें दोस्तों। अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है हिमाचल प्रदेश का, वो भी आप हमें बताएं। आपको पता होगा हमारे चैनल के ऊपर कॉन्टेस्ट चलता रहता है कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। आप अपनी राय देकर एक विजेता बन सकते हैं और इनाम भी पा सकते हैं दोस्तों। आपको अपना इनाम व्हाट्सएप द्वारा भेज दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी आवाज़ को ज़रूर सपोर्ट करें।